अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार हो चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए, डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें वो दीजिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का तो बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े, हरी चटनी बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेके आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियाँ ले आया था। वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाओगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह असफुट आवाज में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकौड़े और जलेबी तो लाओ, शंकर ने आवाज़ लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और, उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे दे, पिता बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ, पिता बोले। बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में इंतज़ार कर रही है, अगला मैच खेलना है, तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खूब खाऊँगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखते जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि यात्रा पूरी हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौआ बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दो। दोस्तों, माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें, क्योंकि कुछ लोग तो मरने के बाद अपनी हैसियत दिखाने के लिए भोज रखते हैं। जो जीते जी तुम उनकी सेवा करोगे, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सदा खुश रहो दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।